जी, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट हम सबसे पहले जो समझेंगे वो होगा मार्केट स्ट्रक्चर वाइज कैसे चलती है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, मे बी आपको पहले इसका थोड़ा बहुत कोई नॉलेज हो स्ट्रक्चर का। तो ये जो हम पढ़ेंगे ये जस्ट हम ओनली इम्प्लीमेंट करेंगे H1 के ऊपर और M15 के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है खास करके H1 के ऊपर, क्योंकि इससे हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, सेल साइड के अंदर है या फिर बाय साइड मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है सिंपल, या फिर सेल ट्रेंड के अंदर है। तो ये स्ट्रक्चर हमें ये चीज़ को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं सिंपल इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूं कि मार्केट ऐसे चलती है, हायर हाई लगाती है, फिर अगेन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे करते करते मार्केट जाकर किसी अपने लेवल को टच करती है। उसको टच करने के बाद मार्केट अपना जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। फिर ऐसे मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो इस जगह पे जो होता है ना कि मार्केट जब एक लो लगा के फिर ये जो हाई होता है जब इसको ब्रेक करती है, अपने पिछले हाई को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है इस जगह पे हमारे पास। तो हाँ, मार्केट अगेन नीचे आती है। ये जो नीचे आती है इस वेव के अंदर वो क्या करने आती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मार्केट नीचे आती है तो नीचे ये लेवल हमने मार्क किए होते हैं, तो इस जगह से हमने ट्रेड ब्रेक करनी होती है। लेकिन वो चीज़ें बात की है, अभी जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो जब मार्केट अगेन नीचे आके ऊपर की तरफ इसको प्रीवियस अपने जो हाई को ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जब तक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हो तो वो मार्केट ऐसे ही चलती है, अपना लो लगाती है जिसे हम कहते हैं हायर लो। अगेन जो वो प्रीवियस जो होगा इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग देगी तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, इस जगह पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये जस्ट दो चीज़ों के ऊपर चलता है। मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है ये जस्ट दो चीज़ों के ऊपर चलता है। एक तो होती है एक जो चीज़ होती है वो होती है FVG। ये आई थिंक पता नहीं क्या मसला बन गया इसको। एक जो होती है वो FVG होती है और दूसरे नंबर पे हमारे पास लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। मार्केट जस्ट ओनली लिक्विडिटी और FVG इन दोनों के ऊपर ही चलती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर जब अप जा रहा होता है ना, ये स्ट्रक्चर जब अप जा रहा होता है तो इसका जो टारगेट होता है वो कोई बाय साइड लिक्विडिटी होती है, या फिर ये जो हमारे पास बाय साइड इम्बैलेंस होता है एफवीजी फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस, ये सेम ही चीज़ है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मैं साथ साथ ओवरव्यू देता चलूँ क्योंकि आपको इस चीज़ की समझ भी आए। जब हाँ, ये जो मार्केट अप जाती है तो इसकी रीज़न क्या होती है, ये ऊपर किसी न किसी लेवल को या तो लिक्विडिटी को हंट करने जाती है, या फिर ये जो होता है हमारे पास FVG इसको टच करने जाती है। तो ऐसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर करके मार्केट अप जाती है। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट इस जगह पे करके अगेन नीचे रिवर्सल लेती है, तो अब इसका काम क्या होता है कि ये नीचे ये जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, वो बाद में आपको बताऊंगा। जस्ट सिंपल ये रखें कि नीचे जब मार्केट आती है तो नीचे इस जगह पे लिक्विडिटी कोई ना कोई होती है, या फिर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप FVG इस जगह पे मार्केट अपना लेवल छोड़ के जा रही होती है, मार्केट नीचे उसको लेने आती है। हाँ, तो ऐसे नीचे आके उसको फिल करके अगेन इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है और साथ में ये लिक्विडिटी पिकिंग भी होती है। ये जो हाई बन जाता है इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, ये हम बाद के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करते करते मार्केट अप जाती है उतनी देर तक जितनी देर तक मार्केट का लेवल अचीव नहीं होता। वो लेवल क्या हो सकता है, वो ETC कुछ भी हो सकता है, लिक्विडिटी FVG, सिंपल आप इसको ही फोकस करें। बाकी जब हम नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे तो आपके ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होते जाएंगे। तो जब मार्केट अपना ऊपर वाला जिस लेवल को अचीव करने जा रही है उसको अचीव कर ले,
तो अब हम इस जगह पे देखते हैं कि मार्केट ये जो लो है ये लो ब्रेक करे। जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे तो इसको सिंपल जो कहते हैं ना वो CHOCH भी कहते हैं, मतलब कि चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने अपना ये जो करेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। इसका एक ये वर्ड होता है और दूसरे नंबर पे होता है MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इससे हमें इंडिकेशन हाँ अब इससे हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि ये जो लेवल था अब ये लेवल काम का है। मार्केट ने इस जगह से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो अब मार्केट को हम सेल जाता हुआ देखेंगे कि नीचे सेल जो मार्केट अपना लेवल छोड़ के आ रही है मार्केट उसको लेने जाएगी। तो ऐसे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है एल्गो है वो ऐसे चलता है। तो जस्ट ओनली मार्केट दो चीज़ों के ऊपर चलती है, लिक्विडिटी और FVG। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें एक डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे बताता है कि हम लेवल मार्क करके बैठे हो ना डेली के ऊपर, तो उसके साथ हम इसका ये स्ट्रक्चर देखेंगे H1 का। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था या फिर डेली का कोई भी लेवल था कि ऐसा समझ ले ये एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो आपको पता है ना, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर नहीं है, लेकिन ये जो लेवल होते हैं हम कह सकते हैं कि ये एज अ सपोर्ट वर्क करेंगे या फिर ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। सिंपल ये आप ये रखेंगे ये जो एरिया था ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था। अब रेजिस्टेंस एरिया कैसे था, इस जगह पे कोई लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, कोई FVG पड़ा हुआ था, कोई मार्केट के ऑर्डर पड़े हुए थे जिसको मार्केट उठाने जा रही है। तो स्ट्रक्चर हमें इसलिए हेल्प करता है कि ये जो लेवल है हम स्ट्रक्चर के जरिए क्लियर कर सकते हैं कि क्या ये लेवल काम का है या फिर नहीं है। अगर तो ये लेवल मतलब कि छोटा लेवल मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी, तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसे करेगा हेल्प कि अब जब अगर तो मार्केट ने ऊपर जाना है ये लेवल इतना काम का नहीं, तो मार्केट फिर नीचे ये जो लो है मार्केट का ये लो मार्केट जहाँ तक आएगी ही नहीं। मार्केट इस वेव के अंदर ही किसी लेवल को उठा के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। तो अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये लेवल फेल होता है। तो हम डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं करते, लोग ऐसा ही करते हैं किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट आ जाए तो इस जगह पे डायरेक्ट प्ले कर देते हैं ट्रेड। तो हम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, वो स्ट्रक्चर से कंफर्मेशन लेते हैं। तो सिंपल ऐसे हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो कुछ एग्जांपल हम स्ट्रक्चर की देखते हैं। ये स्ट्रक्चर भी बहुत डीपली है, अभी जस्ट मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि आपको एक दफ़ा जस्ट ये मार्क करना आ जाए कि हमने इसको कैसे मार्क करना है। बाकी आप इसको मार्क करेंगे और साथ साथ मुझे ये सेंड करेंगे। तो हाँ इस वीडियो को ना आप गौर से देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो फिर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कि अभी जो मैं रूल की बात करूँगा ना कि जो रूल क्या होते हैं, हम सिंपल आगे पीछे के एरिया को छोड़ दें। जब हम लाइव मार्केट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, लाइव मार्केट को देखेंगे तो उस वक्त तो हमने जस्ट इतना एरिया देखना जो स्क्रीन के अंदर फिट आ रहा है। इस जगह से हम स्ट्रक्चर को देखेंगे करीब के। अभी आपने करनी है बैक टेस्टिंग, अभी आपने करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ आप करेंगे, प्रीवियस चार्ट के प्रीवियस डाटा के ऊपर आके इस जगह पे आके आप करेंगे जिस जगह पे ऑलरेडी ड्रा हो चुका है। एक और चीज़ बता दूं, मार्केट इज फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, मतलब कि ये एक फ्रैक्टल चीज़ है। यही चीज़ यही सीन ये सदियों से बन रहा है, जब से मार्केट बनी है उस वक्त से भी यही चीज़ें ऐसे ही काम कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं और आने वक्त के अंदर भी करेंगी। इस चीज़ के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये काम करेंगी कल को चेंज हो जाएगा या फिर H1 के ऐसा सीन बन रहा है तो M1 के ऊपर कोई और बनेगा। जो सेटअप जो प्राइस एक्शन जो ये सीन बन रहा है ना मेरे पास H1 के ऊपर, यही सीन आपको बनता हुआ नजर आएगा मंथली के ऊपर, वीकली के ऊपर, H4 के ऊपर आके M1 के ऊपर। जो और भी एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं वो M1 से भी नीचे चले जाते हैं, वो 30 सेकंड के ऊपर और 15 सेकंड के ऊपर जाके भी वो ट्रेड प्ले करते हैं। तो हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो होता है स्ट्रक्चर, ये जो लेवल लिक्विडिटी पिकिंग है, एल्गो जो होता है ये सेम ही चलता है। हाँ इस चीज़ को हाँ वो ट्रेड प्ले कैसे करनी है वो मैं आपको प्रॉपर वे के अंदर बताएंगे। एक ही टाइम फ्रेम को हमने नहीं देखना, हम सारे टाइम फ्रेम का ओवरव्यू लेके फिर जाकर ट्रेड प्ले करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो लेवल है
सिंपल अल्फाज के अंदर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बाइंग जिस जगह से करनी है, सेलिंग किस जगह से करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो लेवल हमने किस टाइम फ्रेम, किन किन टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क करने हैं और हमने ट्रेड प्ले किन किन टाइम फ्रेम के ऊपर प्ले करनी है। हाँ, तो ये जो प्राइस को मूव कराता है कि ये जो बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ये सारी फजूल चीज़ें हैं। हाँ, असल के अंदर हो ये सारी बकवास चीज़ें। आप M1 के ऊपर जाकर देख लें, चार्ट को देख लें। आप एशिया को तो छोड़ देना, मतलब कि एशिया के अंदर कोई ह्यूज फंड से ट्रेडिंग नहीं करता, ये जो हमारी कंट्री है। आप अमेरिकन टाइम सेट कर लें, उन्हीं टाइम के अंदर जाके जब उन लोगों की रात होती है तब भी जाके मार्केट को देख लेना मूवमेंट, जब दिन होता है, जब हॉलीडे होता है तो तब भी जाके मूवमेंट देख लें, ये सेम ही चलती होती है। तो क्या मतलब वो लोग सोते नहीं जो ट्रेड करते हैं, जो मार्केट मेकर है, मतलब कि जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम लेके आते हैं या फिर लेके जाते हैं, तो क्या वो हर वक्त ही लगे होते हैं? तो ये सारी फालतू बकवास चीज़ें हैं। असल के अंदर जो मार्केट को मूव कराता है वो होता है एल्गो, इपडा। हाँ, इपडा जो होता है, हाँ, इसका फुल फॉर्म है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। हाँ, तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज ना, जस्ट सिंपल इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, ये इस एल्गो का नेम जस्ट है कि इसको नेम दिया गया है। ये जो इंटर बैंक का एल्गोरिदम है प्राइस डिलीवरी का, कि वो डिलीवरी कैसे करता है, वो डिलीवरी करता है लिक्विडिटी पिकिंग करता है और एफवीजी को, फेयर वैल्यू गैप को, इम्बैलेंस को री इम्बैलेंस करता है। जस्ट ओनली दो चीज़ों के ऊपर है। तो हाँ, तो अभी के लिए हम स्ट्रक्चर को रीड करना इस जगह से स्टार्ट करते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे नहीं, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ना, ये चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको क्लियर, फुल क्लियर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, तो इस जगह से मार्केट को आपने ये देखना है अप जाते हुए कि ये हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा, फिर ये हायर हाई, हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। हाँ, ऐसे आपने इस चीज़ को मार्क करना है। तो उसके बाद ये लगा हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई, ये हायर लो, फिर उसके बाद ये हायर हाई। तो अब एक और सिंपल अगर हम इसको मार्क करें तो वो होता है ऐसे मार्क, लेकिन हमने इसको इन डेप्थ जाके कैंडल वाइज प्रॉपर इसके रूल्स देख के इसको मार्क करना है। तो अब हम चलते हैं डीप के अंदर कि इसको आपने मार्क कैसे करना है। स्ट्रक्चर की मेरे पास और एक दो वीडियो है, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा, तो आप वो भी देखिएगा और ये भी देखिएगा। अब देखें कि इस जगह से मार्केट आ रही है अप, तो हमने देखनी क्या चीज़ है, हमने देखना है ये जो मार्केट लो लगाती है ना, ये रिट्रेसमेंट, ये हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई। तो अब हम इन्हें इस चीज़ को देखना है कि ये जो लो लगा है क्या ये वैलिड है या फिर नहीं है। एक ये बात होगी, और दूसरे नंबर पे एक सेल की कैंडल लगे, दो सेल की कैंडल लगे, तीन सेल की कैंडल लगे, चार सेल की कैंडल लगे, कितनी सेल की कैंडल लगे तो फिर ये लो वैलिड होगा, ये सीन है। हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसको कि ये लो जो होता है प्रॉपर, ये वैलिड लो, इसको हमने कैसे फाइंड करना है। तो अब देखें, ये एक सेल की कैंडल लगी, उसके बाद मार्केट जहां अप आ गई, फिर ये एक सेल की कैंडल लगी, अप गई चली, फिर ये चार पांच सेल की कैंडल लगी, तो ये तो आप हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसे ही मार्क करेंगे। तो अब इसका जो मेन रूल है कि हमने इसको प्रॉपर वे के अंदर कैसे मार्क करना है। जब एक बाई की कैंडल लगे ना, जैसा कि ये बाई की कैंडल थी, तो हमने देखना है ये जो लास्ट बाई की, अब आप सोचें कि मार्केट इससे आगे नहीं बनी, जस्ट ओनली हमारे पास ये कैंडल है, ये वाले बाई की, तो इसका लो पड़ा हुआ ये। तो जब ये जो बाई की कैंडल क्लोज हो जाए तो उसके बाद हमने देखना है कि ये जो हमारे पास है बाई की कैंडल, नेक्स्ट ये जो कैंडल बनी, क्या ये कैंडल प्रीवियस इस बाई की कैंडल के लो को वायलेट करती है कि नहीं करती। वायलेट का मतलब क्या, कि मार्केट की ये जो कैंडल है ये इसकी विग इस लो से नीचे आती है कि नहीं। बॉडी क्लोज हो जाए तो भी ठीक है,
विग लगना लाजमी है। अगर तो मार्केट की ये जो बाय की कैंडल है इसकी विग इससे नीचे लग जाती इस बाय की कैंडल से, तो ऊपर जाके मार्केट क्लोज करती, तो ये हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था ये रियल हो जाना था एक ही कैंडल से। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने ऊपर जाके बाय की कैंडल लगा दी तो कोई बात नहीं। हम ये जो पहले हमारे पास बाय की कैंडल ये थी, तो अब हमारे पास बाय की कैंडल है ये वाली। तो अब हम इस कैंडल को देखेंगे। तो अब देखें कि ये जो इसकी लास्ट बाय की कैंडल का लो था, ये जो सेल की कैंडल लगी ये इसके अंदर ही लगी है। तो ये हमारे पास कोई यहाँ हायर लो अभी तक नहीं था। लेकिन आप देखें कि ये जो बाय की कैंडल लगी, इस बाय की कैंडल ने इस लो को वायलेट कर दिया। आप क्लियर देख सकते हैं कि इसकी विग इसके लो से नीचे है। ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाय के केस के अंदर, सेल के केस के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो अब इसका लो वायलेट हो गया, इस कैंडल ने लो वायलेट कर दिया। तो अब ये लो कंफर्म कैसे होगा? ये कंफर्म तब होगा जब ये जो हमारे पास प्रीवियस बाय की कैंडल थी ना, जिसका लो वायलेट होगा, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो। तो यहाँ तक इसको मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज नहीं हुई। बॉडी क्लोज होती तो ही हमारे पास ये हायर हाई हायर लो, तो अगेन नया हाई बनना था ना। उतनी देर तक मार्केट जितना मर्जी इसके नीचे आ जाए, इससे हमें कुछ नहीं। हमने जस्ट ये जो फर्स्ट हमारी बाय की कैंडल थी इसके लो को देखना था। अब हमने वेट करना है कि प्राइस जो है वो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, बॉडी क्लोज हो। ये विग को आपने काउंट नहीं करना, हमने जस्ट बॉडी देखनी। तो आप देखें इस जगह पे जाके बॉडी क्लोज हुई, इस जगह पे। तो ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट फॉर्म के हम कहते हैं BOS। ये लिखा नजर आ रहा है आपको, मैंने लिखा है कि इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हमारे पास ये जो हायर हाई हायर लो हायर हाई, इसको हम कैसे मार्क करेंगे? तो ये हमारे पास हाई था, तो हायर लो कौन सा है? हायर लो है हमारे पास ये सबसे लो वाला। हायर लो को हमने कैसे देखना है कि जब इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होगी, तो फिर आपने नीचे की साइड पे देखना है कि सबसे लो वाला लो कौन सा है। तो अगर मैं देखूं, सबसे लो वाला लो है हमारे पास ये वाला। तो ये हमारे पास हो गया हायर लो, तो ये लग गया हायर हाई। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। अभी सेम आप फिर उसी चीज़ के ऊपर आ जाएं कि इस कैंडल की बॉडी क्लोज हुई ना इस हाई के ऊपर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब जो लास्ट बाय की कैंडल है वो है ये वाली कैंडल। तो अब हम सिंपल ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे इससे नीचे, कि मार्केट इससे नीचे आए। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद वाली ये जो बाय की कैंडल लगी, इसी बाय की कैंडल ने इसके जो लो को वायलेट कर दिया था। तो सेल की कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी, तो ये और भी अच्छा हो गया। जब ये केस हुआ तो अब हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी इस हाई के ऊपर। अब देखें लास्ट बाय की कैंडल ये थी, तो इसका हाई था ये वाला, इसका हाई था ये वाला। लेकिन आप देखें कि ये जो विग लगी है ना इस विग की, तो इस विग ने हमारे पास एक नया हाई बना दिया। तो अब हम लो तो यही था हमारे पास जो इस जगह पे वायलेट हो चुका है, वो हमारा रूल हो गया कंप्लीट। तो ये जो हाई है, हाई हमारे पास नया बन चुका है ये वाला। तो अब हम ये नहीं देखेंगे कि इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो, जो कि इस हाई के ऊपर जाके इस जगह पे हुई है, इस जगह पे क्लोज। अब हमने ये नहीं देखना, ये विक्स जितनी भी ऊपर लगती जाए, तो हमने जो अपना हाई है वो इसको ऊपर उठा के ऊपर लेते जाना है। तो ये देखें इस जगह पे जाके ये हाई था, तो इस हाई के ऊपर जाके बॉडी क्लोज हो गई। तो ये हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका लो, सबसे लो वाला लो कौन सा है? तो इसका लो जो है वो है ये वाला। तो अब प्रीवियस हमारे पास हमने यहाँ तक ड्रा किया था, हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो अब हम इसको और ड्रा करते हैं, जहाँ से ये हायर लो लगा, ये हायर हाई। तो इसको हमने कैसे इन डेप्थ जाके मार्क किया है, कैंडल वाइज देखे, ये मैंने आपको बता दिया। आप इसी वीडियो को बार बार जाके देखेंगे प्रीवियसली, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे ये आपके कंसेप्ट। तो अब देखें, अब हैं हम यहाँ तक, तो इससे आगे हमने ड्रा करना है। तो इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज ये हुई थी ना इसकी बॉडी,
तो अब हमारे पास लास्ट जो है बाय की कैंडल वो ये वाली। तो अब हम देखेंगे कि इसके लो के नीचे बॉडी क्लोज हो, बॉडी क्लोज ना हो, विग लगे या फिर बॉडी क्लोज हो, तो वो जो हमारा रिट्रेसमेंट वाला रूल है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं वही बताता हूँ आपको। इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई इस कैंडल की, ठीक हो गया। तो अब जब ये कैंडल अभी तक बनी नहीं उतनी देर तक है हमारी लास्ट बाय की कैंडल ये वाली, ठीक हो गया। अब जब ये कैंडल बनी है तो अब हमने देखना है कि ये जो हमारी लास्ट बाय की कैंडल थी क्या इसके हाई के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज है कि नहीं। तो ये था इसका हाई, तो इसकी आप देख सकते हैं क्लियर इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज है। तो अब हमारे पास लास्ट बाय की कैंडल एक और बन चुकी है ये वाली। तो अब हमने प्रीवियसली कैंडल के लो को छोड़ देना, अब हमने देखना है कि इसका लो वायलेट हो। तो नेक्स्ट जो सेल की कैंडल बनी, अब हमारा जो हाई है वो ये वाला है। तो नेक्स्ट जो सेल की कैंडल बनी उस सेल की कैंडल ने इसके लो को वायलेट कर दिया। तो ये जो हमारा वायलेट वाला रूल था वो हो गया कंप्लीट। अब हमने वेट करना है कि मार्केट इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अब इस जगह पे जाके एक और चीज़ हम ऐड करते हैं। जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो कैसे होता है कि प्रीवियसली हमारे पास जो लो था वो था ये वाला, ठीक हो गया, कि इस लो के नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करती है तो हमारे पास हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। लेकिन आप इस जगह पे देखें, ये मार्केट इसको वायलेट करने के बाद नीचे आई तो सही, लेकिन देख सकते हैं आप कि मार्केट ने इस लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, जस्ट ये वीक ही लगती गई है। ये क्लियर है आपको। अगर तो ये बॉडी क्लोज हो जाती तो हमारे पास इस जगह पे हो जाना था चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो हाँ बिल्कुल, जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट, जो ये अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ क्योंकि इस हाई के ऊपर अभी तो बॉडी नहीं क्लोज हुई, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसको मैं इस जगह से रिमूव कर देता हूँ, ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। इसको जस्ट हमने मार्क किया है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमारे पास रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये है ना, क्योंकि इस कैंडल ने लास्ट बाय की कैंडल को लो को वायलेट करके इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी थी। तो ये हमारे पास रियल है ना। तो हमने देखना है इस लो के नीचे अगर बॉडी क्लोज होती है तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कैंडल लास्ट कैंडल जब ब्रेक होगी तो हमारे पास वो ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जाने का रूल कंप्लीट होगा। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा जब ये लो ब्रेक होगा। मैंने आपको सिंपल इस डायग्राम के अंदर बताया था ना, ऐसे इस कॉर्नर के अंदर आप देखें, ये हायर हाई हायर लो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे हुआ ना। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब इसी वेव का लो ब्रेक होगा। हाँ हाँ, तो इसको हमने कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर लेना। तो अब हम वेट करेंगे कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, या फिर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। तो उतनी देर तक ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये जस्ट ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है। इंटरनल का क्या मतलब कि ये जो हम मार्क कर रहे हैं ना ये इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन ये हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखेंगे, जस्ट वेट करेंगे कि इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो या फिर इस लो के नीचे बॉडी क्लोज हो। तो देखें मार्केट इंटरनली रह के आखिरकार जाके मार्केट ने इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। लेकिन आप देखें कि इस हाई के ऊपर इस कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं की, बॉडी क्लोज की है इस वाली कैंडल ने, ये कैंडल ने। तो इस जगह पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ
यहाँ तो अब हमने लो कौन सा लेना है, लो हम देखेंगे कि इस पूरी वेव के अंदर प्रीवियसली जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इस वेव के अंदर सबसे लो कौन सा वाला है। तो हमारे पास है सबसे लो वाला लो ये वाला, ये लो है, तो ये लो है। तो हाँ, इसको अब हम कैसे मार्क करेंगे, ये हो गया हायर हाई, तो ये हुआ हायर लो, तो अगेन ये हो गया हायर हाई। तो अब हम वेट करेंगे इस चीज़ का कि ये जो लास्ट बाय की कैंडल थी इसका लो वायलेट हो, जो कि इसका पड़ा हुआ लो ये वाला। लेकिन इसका लो वायलेट नहीं हुआ, अगेन न्यू बाय की कैंडल लग गई, प्रॉपर इसकी वीक के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज है। तो अब हम इसको उठा के इसको देखेंगे, लेकिन इसका लो भी वायलेट नहीं हुआ, अगेन ये नई एक बाय की कैंडल बन गई इस जगह पे। तो अब हम देखेंगे इसका लो, तो ये एक सेल की कैंडल लगी, ये इसके अंदर ही थी, लेकिन सेकंड जो सेल की कैंडल लगी उसने इसके लो को वायलेट कर दिया। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे, तो हमारे पास हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा कि हाँ इस जगह पे हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास लो कौन सा वाला है, इसी वेव के अंदर जब लास्ट बाय की कैंडल का लो वायलेट हो ना, उसके बाद बस हमने देखना है कि सबसे लो वाला लो कौन सा है। तो हमारे पास है सबसे लो वाला लो ये वाला। तो अब देखें इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट नीचे आई, जैसे इसको विग लगाया, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हो सकी। तो अभी तक हमारे पास कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पे जाके देखें कि मार्केट ने अपनी बॉडी प्रॉपर इस कैंडल के अंदर क्लोज कर दी। हाँ, तो इसको हम क्या मार्क करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS आप इसको लिखेंगे। हाँ, ये आपने ड्राइंग कैसे करनी है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है इसकी सेटिंग के अंदर आए, इस टेक्स्ट को ऑन करके आप इस जगह पे लिखें MSS। उसके बाद टेम्पलेट्स पे जाएं, सेव एज करके इसका जो भी आपने नाम देना सिंपल MSS लिख के इसको सेव कर लें। तो फिर उसके बाद जब भी ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो उसके बाद ये 4 रेक्टेंगल के ऊपर आप इसके ऊपर आएँ, तो जो टेम्पलेट्स आपने बनाए हैं वो आपको इस जगह पे मिल जाएंगे, तो इस जगह से आप सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से हम इस जगह पे ये हायर हाई वेव गई, उसके बाद ये हायर लो लगा, अगेन ये वेव लगी हायर हाई की। तो अब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो फिर हम इसको ऐसे मार्क करेंगे। तो इस जगह पे हमारे पास हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर। हाँ, तो चेंज ऑफ करेक्टर किस कैंडल ने किया था, बॉडी किसकी क्लोज हुई, इस कैंडल की क्लोज हुई। तो अब हम देखेंगे इसके हाई को। मार्केट यहाँ तक नहीं आई, एक नया जो था हमारे पास वो लो बन गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है सेल साइड की तरफ। तो जैसा कि हम पहले देख रहे थे लास्ट बाय की कैंडल का लो वायलेट हो, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम अब देखेंगे कि लास्ट सेल की कैंडल का हाई वायलेट हो। अब ये सेल का सीन है ना, बिल्कुल उल्टा हो गया, उसके ऑपोजिट हो गया। तो इसका हाई अभी तक स्टिल पेंडिंग था। जूम का जो टाइम हमारा वो होने मतलब कि कंप्लीट होने लग गया, तो लेक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि हमने बाय के अंदर ड्रा किया वैसे ही हम सेल के अंदर ड्रा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं सेल की भी एक दो एग्जांपल। तो देखें इस जगह पे इसका जो हाई था वो वायलेट नहीं हुआ, उसके बाद अगेन ये सेल की कैंडल बन गई। क्यों बनी, क्योंकि इसके लो के नीचे इसकी बॉडी क्लोज है। तो अब हम देखेंगे इस सेल के कैंडल के हाई को। उसके बाद ये सेल की कैंडल लगी तो हमने इसके हाई को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, कि इस सेल की कैंडल का जो बॉडी है वो प्रीवियस सेल की कैंडल के लो के नीचे नहीं क्लोज हुई। आप देख सकते हैं ये जो सेल की कैंडल लगी ये इसके अंदर ही है, इसकी बॉडी ना तो नीचे है ना तो ऊपर है। तो अभी तक स्टिल हमारे पास यही कैंडल है। तो ये कैंडल वायलेट हो गई, तो जो हमारे पास रूल था वो रूल हो गया कंप्लीट। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट इस लो के नीचे बॉडी क्लोज करे तो हमारे पास हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा कि इस कैंडल के अंदर जाके हो गया। हाँ, तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हुआ, कैंडल क्लोज होगी, तो अब हमने देखना था कि हाई कौन सा है। तो हाई था हमारे पास ये वाला। हाँ, तो इसको अब हम कैसे मार्क करेंगे, ये हायर लो, इस जगह पे ये हायर हाई लगा, नीचे क्लोजिंग हुई, ये लग गया हायर लो। तो अब हम देखेंगे या तो इसके नीचे बॉडी क्लोज हो तो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। उतनी देर तक सारी मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही है। तो इस जगह पे जाके इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, तो हमारे पास हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सिंपल डबल टैप करके मैं इसको MSS लिख देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब ये कैंडल क्लोज हुई तो हमने देखना था इसके लो को, लेकिन इसके लो तक मार्केट नहीं आई, एक नया हमारे पास बाय की कैंडल बन गई। तो इसका लो ये था, नेक्स्ट जो कैंडल थी वो ये थी, तो वो इस जगह पे जाके वायलेट हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने नीचे आके अगेन ये जो था हमारे पास ये लो, इस लो के नीचे बॉडी क्लोज कर दी इस जगह पे जाके। तो हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड के अंदर ही हो गया। तो हाँ, उसके बाद सेम यही रूल रख के आप इसको मार्क करेंगे कंप्लीट चार्ट के ऊपर। कोई भी एक पेड़ उठा लें, उसके ऊपर आप इसको मार्क करें, और इस वीडियो को जो है ना वो बार बार देखें, 2-3 बार देखेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको एक और भी वीडियो सेंड कर देता हूँ, वो भी देखें, वो भी सेम ये आपका ये जो कंसेप्ट है ये और भी ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे। तो फर्स्ट आप ये वीडियो देखेंगे, आफ्टर अपलोडिंग मैं आपको ना ये सेंड कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ विग लगे, क्लोज हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन विग लग जाए तो हमारा वो जो रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, हाँ वो प्रीवियसली पिछले हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। हाँ ये देखे ना, ये हायर लो हायर हाई, ये लग गया हायर लो। तो अब इस जगह पे ये जो सेल की कैंडल, लास्ट सेल की कैंडल थी ना, तो इसके हाई को मार्केट ने वायलेट करे या बॉडी क्लोज करे तो हमारा जो नीचे जाने वाला रिट्रेसमेंट वाला रूल है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मार्केट इस कैंडल को, ये हमारा रूल कंप्लीट करने के बाद ऐसे ऊपर निकल जाती है, प्रीवियसली वेव जो है हमारे पास इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो फिर इस जगह पे हाँ हायर हाई लास्ट जब ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मुझे ग्रुप के अंदर आपसे, ग्रुप कह रहा हूँ सॉरी, ये जो चैट सेशन है व्हाट्सएप का, इसके अंदर सेंड करेंगे, तो बाकी साथ साथ मैं आपको गाइड करता चलूँगा। तो इसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर जाते हैं जब ये क्लियर होगा आपका। हाँ जी, ठीक हो गया।